फिक्की की ओर से आयोजित 11वें मक्का सम्मेलन का केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया उद्घाटन। कहा, मक्का के उत्पादन को बढ़ाने में रिसर्च की और ज्यादा जरूरत है। कारगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन विक्रम बत्रा का शहादत दिवस पर आज चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 10 डीएवी कॉलेज में उनके परिजनों के लिए एक सम्मान कार्यक्रम का किया आयोजन। और पीजीआई चंडीगढ़ ने भार्गव ऑडिटोरियम में मनाया अपना 62वां स्थापना दिवस। कार्यक्रम में पीजीआई चंडीगढ़ के विभिन्न चिकित्सा और गैर चिकित्सा कर्मचारियों को मुख्य अतिथि ने स्मृति चिन्ह भेंट कर किया सम्मानित। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। फिक्की की ओर से आयोजित 11वें मक्का सम्मेलन का केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 90 के दशक में मक्का का उत्पादन 10 मिलियन टन था और जो अब 42 मिलियन टन से ज्यादा हो चुका है। मक्का के उत्पादन को बढ़ाने में रिसर्च की और ज्यादा जरूरत है। नब्बे के दशक में केवल 10 मिलियन टन उत्पादन था लगभग। अब ये बढ़ के लगभग 42.3 मिलियन टन तक पहुंच गया है और आगे ये 86 मिलियन टन पहुंच सकता है 2047 तक। अभी हमारी जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है 3.78 टन पर हेक्टर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आईसीएआर ने मक्का की नई किस्में जारी की हैं, जिसमें हाइब्रिड भी शामिल है। उन्होंने कहा कि भविष्य में मक्का के उत्पादन को 80 मिलियन टन से ज्यादा किया जा सकता है। इसमें और काम करने की जरूरत है। बिहार में प्रोडक्टिविटी अब एवरेज से ज्यादा है। ओवरऑल अभी और बढ़ाने की जरूरत है। आईसीएआर को धन्यवाद भी देना चाहिए कि मक्का की कई नई किस्में 265, 265 अलग अलग वेराइटीज विकसित की है और उनमें से 77 हाइब्रिड किस्में भी है। कारगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन विक्रम बत्रा के शहादत दिवस पर आज चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 10 डीएवी कॉलेज में उनके परिजनों के लिए एक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 26वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय सेना का उद्देश्य कारगिल युद्ध के दौरान देश की रक्षा करने वाले हमारे सैनिकों की अद्वितीय वीरता और बलिदान का सम्मान करना है। इस अवसर पर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के पिताजी एल बन्ना ने अब खुशी जताई कि 26 वर्ष बाद भी शहीद बत्रा को याद किया जा रहा है। उन्होंने डीएवी कॉलेज प्रशासन का इस बात के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश के अन्य शहीदों को भी समय समय पर याद किया जाना चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। आज भी 26 वर्ष बाद लोग उन्हें याद रखते हैं। उनका स्मृति दिवस आज देश के बहुत से भागों में मनाया गया, तो इस बात की हमें बहुत खुशी है, इस बात का हमें गौरव है। अन्य शहीद हैं, वो चाहे आज़ादी पूर्व के हैं या आज़ादी बाद के हैं, हमें उन्हें समय समय पर स्मरण करते रहना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पीजीआई-MER चंडीगढ़ ने आज भार्गव ऑडिटोरियम पीजीआई-MER चंडीगढ़ में अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। वहीं राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष और पीजीआई-MER एमरेटिव के प्रोफेसर डॉक्टर दिगंबर बेहरा भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। आज के कार्यक्रम में पीजीआई चंडीगढ़ के विभिन्न चिकित्सा और गैर चिकित्सा कर्मचारियों को मुख्य अतिथि ने स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। संस्थान के सदस्यों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि पिछले कई वर्षों से अपने योगदान के कारण पीजीआई चंडीगढ़ ने चिकित्सा जगत में अपना एक विशेष स्थान बना लिया है। पीजीआई चंडीगढ़ के निदेशक प्रोफेसर विवेक लाल ने इस प्रतिष्ठित संस्थान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की
की और कहा कि वे बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें इस तरह के प्रतिष्ठित संस्थान से जुड़ने और इसके स्थापना दिवस को मनाने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि पीजीआई संस्थान के सभी चिकित्सक पेशेवरों की कर्म भूमि है, जो 5 पड़ोसी राज्यों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से आने वाले मरीजों की सेवा करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। उन्होंने संस्थान के सभी मेडिकल और गैर मेडिकल कर्मचारियों को बधाई दी और उनके प्रयासों और ड्यूटी के समय से परे भी उनकी कड़ी मेहनत की सराहना की। In terms of patient care, both in terms of research, प्रोफेसर बहल साहब ने ये बताया कि रिसर्च का जो इकोसिस्टम है अब इंडिया में चेंज हो रहा है। द रिसर्च इकोसिस्टम इज नाउ अंडरगोइंग अ सी चेंज इन इंडिया। अब द गवर्नमेंट वांट्स मोर एंड मोर प्रोडक्टिव रिसर्च, मोर एंड मोर रिसर्च विच कैन इम्पैक्ट human beings, which can lead to a change, in the health and produce a Viksit Bharat in terms of the health ecosystem. उन्होंने यह भी दोहराया कि मेहनती कर्मचारियों की वजह से ही पीजीआई इतनी बड़ी संख्या में मरीजों को व्यवस्थित तरीके से देख पा रहा है। पंजाब कैबिनेट की आज होने वाली बैठक अब सवेरे 10:30 बजे की बजाय शाम 6 बजे मुख्यमंत्री के आवास पर होगी। कैबिनेट बैठक में समय तब्दीली का आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है। आज हो रही पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक में कई अहम फैसले लिए जाने की संभावना है। इसके साथ ही 10 से 11 जुलाई को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की भी संभावना है। दूसरी तरफ पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने पंजाब विधानसभा का सत्र जो 5 मई 2025 को अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया गया था, 10 जुलाई वीरवार को सवेरे 11 बजे पंजाब विधानसभा भवन चंडीगढ़ में बुलाया है। यह सत्र पंजाब विधानसभा में कार्यप्रणाली और कारोबार संचालन नियमों के नियम 16 के दूसरे उपबंध के तहत बुलाया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल संगरूर में जनहितैषी और विकास उन्मुख नीतियों के माध्यम से पंजाब को हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लिया। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण में पंजाब के उत्कृष्ट प्रदर्शन के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के अथक प्रयासों के कारण पंजाब इस सर्वेक्षण में पहले स्थान पर है, जबकि 2017 में यह 17वें स्थान पर था। उन्होंने कहा कि शिक्षक राष्ट्र के निर्माता हैं और उन्होंने पंजाब को नंबर 1 बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य सरकार ने ठोस प्रयासों के कारण पंजाब आज हर क्षेत्र में शानदार उपलब्धियां हासिल कर रहा है, चाहे वह शिक्षा क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप और इसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के संयुक्त प्रयासों के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली क्षेत्र राजनीतिक दलों के एजेंडे में केंद्र बिंदु बन गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार छात्रों को स्कूल स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर उनकी तकदीर बदलने के लिए अथक प्रयास कर रही है। पंजाब सरकार ने राज्य में शिक्षा क्रांति की शुरुआत की है, जिससे सामाजिक आर्थिक खाई को पाटकर छात्रों के जीवन को बदल दिया है। इससे सरकारी स्कूलों के लिए शानदार परिणाम निकलेंगे। युद्ध नशे के विरुद्ध के 127वें दिन पंजाब पुलिस ने कल 143 नशा तस्करों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे में से 3.5 किलो हेरोइन, 1.5 किलो अफीम और 54,750 रुपए की ड्रग मनी बरामद की है। इससे सिर्फ 127 दिनों के अंदर गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 20,784 हो गई है। यह ऑपरेशन पंजाब डीजीपी गौरव यादव के निर्देशों पर राज्य के सभी 28 जिलों में एक ही साथ चलाया गया। डीजीपी कानून और व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने बताया कि 79 गजटेड अधिकारियों की निगरानी अधीन 1200 से अधिक पुलिस कर्मचारियों के सम्मिलित वाली 180 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 411 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके चलते राज्य भर में 105 एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि दिन भर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 422 शक्की व्यक्तियों की जांच भी की। डीजीपी ने बताया कि पंजाब पुलिस द्वारा राज्य में से नशों के खात्मे के लिए 3 आयामी रणनीति इन्फोर्समेंट, डी एडिक्शन और प्रिवेंशन लागू की गई और पंजाब पुलिस ने इस रणनीति के हिस्से के तौर पर 57 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास का इलाज लेने के लिए राजी किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल हरियाणा भवन नई दिल्ली में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण विजन एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया।
उन्होंने पर्यावरण को दूषित होने से बचाने हेतु महापुरुषों के नाम पर एक पेड़ अवश्य लगाने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रखर व्यक्तित्व के धनी जनसंघ संस्थापक एवं स्वतंत्रता सेनानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रहित को लेकर महत्वपूर्ण कार्य किए, इसलिए हम सभी उनके दिखाए मार्ग पर चलें और देश को विकसित भारत की ओर ले जाने में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सदैव देश व समाज सेवा को सर्वोपरि समझा और हमेशा गरीब लोगों की भलाई के लिए कार्य किया, इसलिए उन्हें गरीब लोगों का हितैषी माना जाता है। ये आग्रह भी करूंगा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन को, उनके दुखाए हुए मार्ग को हम अपने जीवन में उतारते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन के साथ जुड़ करके इस भारत को विकसित भारत की ओर गति से हम मिल करके ले जाएं। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम का आह्वान किया है, हम अवश्य एक पेड़ लगाएं, उसकी परवरिश करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि SYL को लेकर 9 जुलाई को नई दिल्ली में अहम बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसमें सर्वसम्मति से सकारात्मक पहलुओं पर विचार किया जाएगा। चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 38 में महिला भवन में कल डॉक्टर प्रसाद मुखर्जी का 125वीं जयंती समारोह मनाया गया। पंजाब की राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया इसके मुख्य अतिथि थे। उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश व समाज के लिए उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि वे भारत की आत्मा के सजग प्रहरी थे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि राष्ट्रहित में किया गया संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। इनमें भारत के विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाया गया। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन और योगदान पर आधारित एक विशेष डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन भी किया गया। राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रखर राष्ट्रवादी, दूरदर्शी नेता, विचारशील शिक्षाविद और प्रबुद्ध सांसद थे। उन्होंने मात्र 33 वर्ष की आयु में कोलकाता विश्वविद्यालय के उपकुलपति के रूप में कार्य किया और स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग मंत्री के रूप में औद्योगिक विकास की नींव रखी। राज्यपाल ने बताया कि वर्ष 1948 के प्रस्तुत की गई डॉक्टर मुखर्जी की औद्योगिक नीति आज भी देश की आत्मनिर्भर औद्योगिक संरचना की आधारशिला मानी जाती है। अरावली की गोद में विकसित होने वाली विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी अब हरियाणा की नई पहचान बनने जा रही है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना न केवल राज्य में हरित पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में भी एक अहम कदम साबित होगी। इस परियोजना का मूर्त रूप देने के उद्देश्य से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और पर्यावरण, वन व वन्य जीव मंत्री राव नरबीर सिंह के साथ गुजरात के वनतारा जामनगर का दौरा कर जानकारी हासिल की। हरियाणा में यह जंगल सफारी लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जाएगी, जिसमें विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों, पक्षियों और प्राकृतिक जैव विविधता को संरक्षित किया जाएगा। यह सफारी आधुनिक तकनीक से युक्त होगी और इसमें इको फ्रेंडली टूरिज्म की विशेष व्यवस्था की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बड़ी परियोजना को लेकर स्वयं समय समय पर समीक्षाएं कर रहे हैं। उन्होंने वन व पर्यावरण विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए कि परियोजना पूरी तरह से इको फ्रेंडली हो। यह परियोजना पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसरों को सृजित करने में मील का पत्थर साबित होगी। वन व पर्यावरण विभाग तथा पर्यटन विभाग संयुक्त रूप से इस परियोजना को मूर्त दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि यह सफारी देश और विदेश के पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण केंद्र बने और हरियाणा के इको टूरिज्म के क्षेत्र में अग्रणी बनाए। बढ़ाने का काम कर रहे हैं और क्योंकि हमारे NCR एरिया के अंदर यहाँ पर कोई इस प्रकार का बड़ा कोई जो नहीं है, हमने जंगल सफारी यहाँ पर खोलने का निर्णय किया है। उसके निमित्त हम वहाँ पर उसको विजिट करने के लिए गए थे, ताकि हम यहाँ पर उस पैटर्न पर और भी अन्य स्थानों के ऊपर जा कर के देख करके एक अच्छा स्थान यहाँ लोगों को मिले घूमने के लिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में यह जंगल सफारी परियोजना सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत होगा। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।